स्टूडेंट का रूल है, जो MOM का रूल है, वो एक फ्लैट में 6 बंदे रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बंदे। और उनकी सिंगापुर में ना मतलब फ्लैट भी एक बिजनेस की तरह ही मतलब ट्रीट करते हैं हर कोई। जो भी अपना फ्लैट लेता है उसमें कम से कम 20 बंदे 25 बंदे 25 स्टूडेंट रख लें। ये एक ही दिक्कत है सिंगापुर में, सिर्फ एक ही दिक्कत है। और दूसरी मतलब खाने पीने रहना सहना काम करना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो कहीं भी चले जाओ, कोई भी कंट्री में चले जाओ, ये तो आप। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है ठीक ही होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि स्टूडेंट के बारे में कि सिंगापुर में वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और आज की वीडियो का मकसद ये है कि सिंगापुर में स्टूडेंट के लिए मतलब रूम वगैरह और रहन सहन कैसा है और कितनी कॉस्ट आती है और उनको कोई दिक्कत आती है या नहीं। अगर इस चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और सबसे पहली बात कि सिंगापुर में ऑलमोस्ट 2 BHK फ्लैट है और उसमें ही लगभग सारे स्टूडेंट उसमें ही रहते हैं। और आज के टाइम में अगर इस 2022 में अक्टूबर के महीने में रूम रेंट जो मिनिमम है वो है 300 और इसके ज़्यादा भी है, कोई 350 ले रहा है, कोई 380 ले रहा है और कोई 400 भी ले रहा है, बट मिनिमम है जो वो है $300 सिंगापुर डॉलर। और ये थोड़ा सा सिंगापुर में स्टूडेंट का रहन सहन थोड़ा सा रिस्की है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, बिकॉज यहाँ पे ना ऐसा है कि जो गवर्नमेंट का रूल है, जो MOM का रूल है, वो एक फ्लैट में 6 बंदे रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बंदे। और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, MOM का रूल है। MOM यहाँ का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जो मतलब यहाँ की गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। वो सबसे हाई डिपार्टमेंट है इनका सिंगापुर में। लाइक कोई भी कुछ भी अप्लाई करता है तो MOM से अप्रूवल आती है। उन्होंने अगर अप्रूव करना है या नहीं करना उनका वो मतलब उनका डिसीजन ही होता है। और MOM का रूल है कि एक ही घर में 6 बंदे रह सकते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है कि ये बंदा इस जगह पे इस एड्रेस पे रह रहा है। और इसीलिए ये सिंगापुर इतना मतलब स्ट्रिक्ट है कि उनको हर पता है कि हर बंदे का पता है कि कौन बंदा कहाँ पे रह रहा है। इसीलिए कोई भी सिंगापुर में बंदा इलीगल नहीं रह सकता। और स्टूडेंट का रहन सहन का ये सीन है कि स्टूडेंट हैं जो वो मतलब अगर कोई एक रेंटल लेता है, मतलब एक पूरा यूनिट फ्लैट लेता है, उसका ऑलमोस्ट 2500 और 3000 के आसपास है, मतलब 3000 के आसपास है एक यूनिट का, एक फ्लैट का। अगर 6 स्टूडेंट रहेंगे तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 600 तो 3000 तो रेंट ही है, ऊपर आगे जो पानी का बिजली का आगे उसमें सामान भी वगैरह डालना होता है, कुछ ना कुछ फ्रिज वगैरह ऐसा कुछ जो भी है वो अगर डालना है अपने, वो तो अपनी मर्जी है तुम्हारी कि क्या क्या आपने रखना है। वो अगर लगा के मतलब थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसीलिए 6 स्टूडेंट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए सिंगापुर में ना मतलब फ्लैट भी एक बिजनेस की तरह ही मतलब ट्रीट करते हैं हर कोई। जो भी अपना फ्लैट लेता है उसमें कम से कम 20 बंदे 25 बंदे 25 स्टूडेंट रख लिए और एक बंदे से 300 350 ले रहा है। और सपोज 300 ही अगर 25 और 20 बंदों का कम से कम $10,000 से ज़्यादा बन जाएगा मेरे हिसाब से। और वो अपना रेंट पे करके ऊपर वाला जो भी कॉस्ट आता है, जो भी थोड़े बहुत बिल आते हैं, मतलब पानी का बिजली का, वो बिल पे करके उसके बाद उसको मतलब आधे से ज़्यादा भी बच जाते हैं, मतलब वो सेविंग कर रहा है। ऐसे फ्लैट लड़के यहाँ पे फ्लैट लेते हैं, अगर 4 महीने भी उसका फ्लैट चल गया तो मतलब उसकी जो उसने इन्वेस्ट किया था और उससे बहुत ज़्यादा वो सेविंग कर लेता है। पर दिक्कत ये आती है कि जब फ्लैट कभी यहाँ पे ना मतलब रेड पड़ती रहती है, मतलब वो MOM चेक करती रहती है कि यहाँ के बंदे मतलब जो रह रहे हैं वो इलीगल रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा बंदे तो नहीं रह रहे, इसलिए वो चेक करते हैं। और थोड़ा बहुत अगर मतलब कोई इलीगल रह रहा है, बंदे ज़्यादा रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आती ही रहती है। मतलब वो जब आते हैं चेक करते हैं उसी टाइम ही वो फ्लैट को सील कर देते हैं। और रात के चाहे 1 बज रहे हैं चाहे दोपहर है, कोई भी टाइम है उसको मतलब जो फ्लैट है उसको सील कर देते हैं वो। और उसी टाइम ही मतलब स्टूडेंट को अपने बैग वगैरह लगेज उठाने पड़ते हैं और नई जगह पे जाना पड़ता है। ये एक ही दिक्कत है सिंगापुर में, सिर्फ एक ही दिक्कत है। और दूसरी मतलब खाने पीने रहना सहना काम करना, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये तो कहीं भी चले जाओ, कोई भी कंट्री में चले जाओ, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब दूसरी कंट्री में जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, सिंगापुर में एरिया कम है
वहाँ पे मतलब रूम की इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। आप अपना ही एक बंदा अपना रूम, पर्सनल रूम लेके रह सकता है। जैसे यहाँ पे एक दूसरी बात और है, और सिंगापुर में आपने मतलब अगर कम बंदों में रहना है, जैसे कि मैं रह रहा हूँ, हम 3 बंदे रह रहे हैं और हम 1200 दे रहे हैं उसको, ऑनर को, सिंगापुरी है ना, उससे हमने एक रूम ले रखा है 1200 में। हम 3 बंदे रह रहे हैं, 400 में डिवाइड कर रखे उसका मतलब दे देते हैं 400 करके। और इसी तरह अगर मतलब आपने कहीं आगे पीछे अपनी सेटिंग कर ली वो अलग बात है। बाकी लगभग स्टूडेंट रहते हैं वो फ्लैट में 2 BHK वाले में, उसमें ही रहते हैं। उसमें बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 20 बंदे तो कम से कम होते हैं, नॉर्मल 20 बंदे। और इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है किचन यूज़ करने में, टॉयलेट वगैरह, बाथरूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगे तो कई बार आपको वेट भी करना पड़ जाता है। और कभी काम पे जाना, हमने ये चीज़ें बहुत फेस की हैं। हमने काम से हम लेट हो रहे होते हैं, मतलब 20 मिनट बचे हैं, अभी कोई ऑलरेडी और ना रहा है, तो हमने मतलब वेट करना, तो हम काम से भी लेट हो जाते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल है फ्लैटों में, मतलब स्टूडेंट के लिए। और बस यही था सिंगापुर में, मतलब स्टूडेंट का रहन सहन यही है, ऐसा ही है। जो भी है वो रियलिटी मैंने आपको बता दी, ऐसा ही है। और बस आगे कोई वीडियो आएगी तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।